अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/9/2020। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बाप मिला, तो बाप मिला तो हम बच्चे आपस में मिले। तो जब हम बच्चे आपस में मिलते हैं तो एक दो को मुबारक देते हैं। आप भी बाबा के बने, हम भी बाबा के बने। दुनिया में जब कोई का जन्म होता अथवा शादी होती या कोई ऐसा उत्सव प्रसंग मनाते हैं तो क्या करते, एक दो को मुबारक देते। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसे मुबारक देते हो कि देखो बाबा के हम बन गए और अभी बाबा हमको क्या से क्या बना रहे। हमें पवित्र बनकर अपने घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। तो ये खुशखबरी भी हम एक दो को सुनाते रहते हैं। फिर बाबा कहते ये बच्चे संगम युग पुरुषोत्तम युग है, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग है। तो तुम बच्चों को दैवी गुणों को भी धारण करना है, कैरेक्टर्स जिसको कहा जाता है चरित्र, क्योंकि भारत का कैरेक्टर ही अभी खत्म हो गया है।
तो इसीलिए बाबा ऐसी दुनिया बना रहे, तो हम बच्चों को भी दैवी गुणों को अभी धारण करना है। फिर आज बाबा ने मुस्लिम धर्म के आत्माओं को भी याद किया है कि कैसे वो अल्लाह को याद करते हैं। उनको क्या बताओ, क्योंकि वो अल्लाह को जानते नहीं हैं। मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं परंतु अल्लाह कौन है, कब आता है, क्या करता है, वो उन्हें मालूम नहीं है। तो कैसे हम उनकी भी सेवा करें। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें यह चिंता रहे, चिंता माना शुभ चिंता, फिक्र जिसको कहा जाए, तुम्हें यह चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताए। हमको बाबा ने रास्ता बताया, हम सभी को कैसे रास्ता बताए। वो मनन चिंतन बाबा कहते बच्चों के अंदर कंटिन्यू निरंतर चलता रहे, सबको पता पड़े कि ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो और मनुष्य मुबारक कब देते हैं? तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो और मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर है, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है। दिवाली आई, रक्षाबंधन आई, दशहरा, से जो भी त्योहार बने हुए हैं तो उनकी भी मुबारक देते, होली आदि आती है, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को बाबा का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो ना, हम कितने खुश नसीब है, बाबा के हम बच्चे जिन्होंने भगवान को पहचाना, बाबा ने हमको ढूंढा, अपना बनाया, कितने हम खुश नसीब है जो सब दुखों से छूटकर सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। बाबा मिला, बाबा की छत्र छाया में हम बच्चे सेफ हैं। और देखो दुनिया में लोग दिन प्रतिदिन दुखी होते जाते हैं। तो आज का दिन क्या करो, हर एक बाबा के बच्चे एक दो को मुबारक दो। अपनी जो खुशी है वो बाबा के जो बच्चे हैं, हमारे हम सब भाई बहन हैं, उनके साथ शेयर करो, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको कहते परम पिता। लौकिक बाप को कभी परम पिता तो नहीं कहेंगे, परम पिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए, इसीलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं और फिर सुख शांति में चले जाएंगे। बाबा को कहते दुख हरता सुख करता, लेकिन अब बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभव में चल रहे। बाबा हमारे दुखों को हर रहे, सुख शांति पवित्रता का वर्षा दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे दूसरों को भी इस वर्षे के लायक बनाओ। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में और कुछ शांति में चले जाएंगे। हमारा फर्ज है बाबा का मैसेज सबको देना। बाकी ड्रामा का ज्ञान हम बच्चों के पास है कि कौन सुख में जाएगा और कौन शांति धाम में जाएगा। कोई सतयुग में पाठ बजाते हैं, फिर कोई त्रेता में आते हैं, फिर कोई द्वापर में आते हैं। जब जब जिस आत्मा का समय आता है वो खुद ही खुद अपने आप परम धाम से नीचे उतरती है और आकर के गर्भ में प्रवेश करती है।
तो बाबा कहते हैं कोई किस युग में आती है, कोई किस युग में आती है। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। हाँ, देखा है ना दृश्य भी बहुत अच्छा उनका दृश्य रहता है। एक साथ बैठते हैं, एकदम से बड़ी संख्या के अंदर दिखाते एक साथ कैसे वो नमाज पढ़ के और उनका जो नमन करने का और अल्लाह को ऊपर 2 हाथ दिखा करके जो उनको प्रार्थना करते, प्रेयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए, क्यों करते हैं? क्या भविष्यत के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, या अल्लाह के पास जाने के लिए? भविष्यत माना स्वर्ग, तो वहां जाने के लिए बाबा कहते ये बंदगी करते, या फिर खुदा के पास जाने के लिए। अल्लाह के घर को भविष्यत नहीं कहेंगे। अल्लाह का घर है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, शिवपुरी, निराकारी दुनिया। बाबा कहते हैं उनको स्वर्ग नहीं कहा जाता। वहां तो आत्मा शांति में रहती है, चैतन्य होते भी जड़ है, बस शांति में स्टार की तरह खड़ी होती है। जैसे आसमान में स्टार है वैसे आत्मा वहां पर खड़ी रहती है, शरीर तो रहते नहीं है। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह को जानते नहीं है। अब ये मनुष्यों को हम कैसे राय देवे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं, उनको रास्ता बताना पड़े। विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उनको कैसे समझाए। यहाँ बाबा कहते बच्चे बुद्धि चलाओ, मनन करो, चिंतन करो और फिर सेवा करो। सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को ये चिंतन चलता है और चिंतन रहता है और वो ये सेवा करते हैं। मनसा सेवा भी कर सकते हैं। अब तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह मनसा सेवा सिखा दी है। वो वाइब्रेशंस से भी हम उनको बाबा की तरफ खींच सकते हैं, साक्षात्कार भी करा सकते हैं। तो बाबा कहते ये मनन चिंतन चलता रहे सर्विसेबल बच्चों को। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बाबा ने अपना परिचय दिया। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का भी बाबा ने परिचय दिया। हमको क्या बाबा ने नहीं बताया? कौन सी ऐसी बात है जिसकी नॉलेज बाबा ने नहीं दी? बिल्कुल नहीं, सब कुछ बाबा ने बता दिया। खुद का पार्ट भी, अन्य धर्मों की आत्माओं का पार्ट, हम सब का पार्ट। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे देवे? बाबा ने बता दिया। अभी जिनको नहीं मालूम है उनको हम कैसे देवे? बाप सबको कहते हैं ना कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, खुदा के घर चले आएंगे। प्रति मुरली के अंदर ये मैसेज बाबा देने के लिए कह रहे हैं। चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, शांति धाम चले जाएंगे। ये मैसेज तो सभी के लिए है। गोल्डन एज अथवा भविष्यत में सब नहीं जाएंगे, वहां तो एक ही धर्म होता है। वहां तो देवी देवता धर्म की आत्माएं जा सकती हैं और बाकी सब कहाँ चली जाएंगी? शांति धाम चली जाएगी। तो उसके लिए ये मैसेज तो देना ही पड़ेगा। अब इसमें कोई नाराज होने की तो बात ही नहीं ना। कोई बोले हम स्वर्ग में क्यों नहीं आते,
अब कहानी बनी हुई है ना ड्रामा के अंदर, तो किसका कब पार्ट है, किसका कब पार्ट है। तो नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह गॉड फादर के घर में। प्योर शांति, असली शांति जो आत्मा का स्वरूप है, स्वधर्म है, वो बाबा कहते वो होती है शांति धाम में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से। वहां फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। एक बार आ गई तो आ गई, वापस जा नहीं सकते। मूवी के अंदर, नाटक के अंदर भी ऐसे ही होता है। फिर लास्ट में दिखाते सारे एक्टर इकट्ठे हो जाते स्टेज पर। तो बाबा कहते आ गई वो आ गई, फिर अंत तक रहना पड़ेगा और फिर लास्ट में सब साथ में जाएंगे। बाबा आते हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। पंडा बनकर बाबा आता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर हम जाएंगे सुख धाम में। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये भी याद रखना जरूरी है। अधिक मास भी देखो अभी चालू हो रहा है। तो अधिक मास में क्या करते, जो 3 बरस के बाद आता है। स्पेशल लोग जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, वो ये मांस नहीं खाते हैं। कई पवित्र भी रहते हैं, उपवास करते, एकटाना करते हैं और दान पुण्य भी जरूर करते हैं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग का एक्यूरेट यादगार है। तो बाबा कहते ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष नहीं बन सकती है। उत्तम पुरुष हम कहलाएंगे सतयुग में, बनना यहाँ है। अब बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो, और क्या करो, सृष्टि चक्र को याद करो, और क्या करो, साथ में दैवी गुणों को धारण करो। सुना सभी ने, बाबा को याद करो, चक्र को जानो, चक्र को याद करो और दैवी गुणों को धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं, इसलिए दुनिया में भी कहावत है ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो कुछ गया, पर अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। और आज भारत और विश्व चरित्रहीन बन गया। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत ही फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को फिर कम कैरेक्टर वाले क्या करते हैं, माथा टेकते। आगे जब द्वापर युग आता है तो बाबा कहते फिर उनको नमन करते, माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स का वर्णन करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। अब ये तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को कैसे समझाएं। बाबा ने हमको बताया, हम तो समझ गए, पूरे चक्र को जाना। अब बाबा कहते दूसरों को कैसे समझाएं, चिंतन करो, कैसे सहज युक्ति रचे। ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। अगर ये ज्ञान हमने उनको दिया, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, राजयोग, आंख खुल जाएगी। कौन सी? ज्ञान का तीसरा नेत्र। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं ना कि मेरे में ज्ञान है। ये देह अभिमान है, इसमें तो आत्माभिमानी बनना पड़े। सन्यासी लोगों के पास है शास्त्रों का ज्ञान। बाप का ज्ञान तो तब मिले जब बाबा आकर के देवे, तब तक समझ नहीं पाएंगे हम। युक्ति से समझाना है तो ये बातें बतानी पड़े कि भगवान आकर के कौन सा नया ज्ञान देते हैं। वो लोग कृष्ण को ही भगवान समझ लेते हैं। भगवान माना सीधा श्री कृष्ण सामने आएगा कि जिसने गीता का ज्ञान दिया। भगवान को जानते ही नहीं
क्योंकि भगवान वो अच्छे गीता के अंदर आ गया तो उनको भगवान समझ लेते हैं। ऋषि मुनि आदि तो कहते थे कि हम नहीं जानते हैं, समझते मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, निराकार भगवान रचता है, परंतु वो कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है। तो फिर जवाब देते कि नाम रूप से न्यारा है। अब ऋषि मुनियों ने तो फिर भी कहा नीति नीति, और आगे जाके तो बाबा कहते देखो क्या से क्या बोल देते, खुद को भी भगवान मान लेते, फिर कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारी भला वस्तु हो कैसे सकती है, इम्पॉसिबल है, नेचुरल है ना। अब समझो हमारा कोई मित्र कुछ ढूंढ रहा है, अब आप उनको पूछो आप क्या ढूंढ रहे हो, वो बोलेगा मुझे भी मालूम नहीं मैं क्या ढूंढ रहा हूं। अभी हम बोलते चलो कोई उसका रूप रंग बताओ, नाम बताओ, हम आपको ढूंढने में मदद करें। अब वो बोलेगा मुझे ही नहीं मालूम उसका नाम रूप क्या है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, फिर आप खा के ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे, जब नाम नहीं रूप नहीं तो वो चीज मिलेगी कैसे। तो बाबा कहते देखो, कहते नाम रूप से न्यारा, अब वो कैसे वस्तु हो सकती, याद कैसे करते। अगर कहते पत्थर ठिक्कर भीतर कच्छ मच सब में भगवान है तो वो भी तो नाम रूप हो गया, कितने सारे नाम रूप हो गए। कब क्या कहते रहते, जो सुना जो पढ़ा बोलते रहेंगे। बच्चों को दिन रात चिंतन चलना चाहिए कि कैसे हम मनुष्यों को समझाएं, ये जो भ्रम है भ्रांतियां हैं वो कैसे निकालें। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है क्योंकि वो उनसे ऊंचे है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते, आज बाबा बार बार उनको भी याद कर रहे हैं और हम बच्चों को युक्तियां भी बता रहे हैं। अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो कि वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है कि अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं। अब ये सब बातें कैसे समझाएं, तो उसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, विचार सागर मंथन करना पड़े, तब तो हम किसको समझा सकेंगे ना। जो भी बाबा में ज्ञान दे रहे तो वो दूसरों को ढंग से युक्ति से, जिस धर्म के हैं जिस रीति से उनकी मान्यताएं हैं उस रीति उनको समझाना पड़े। तो कब समझा सकते, जब मंथन करेंगे, एक बना लेंगे बैकग्राउंड अपने अंदर, तब हम उनको बता सकेंगे। बाबा कहते बाप थोड़ी विचार सागर मंथन करेगा, हम ही बच्चे करेंगे, बाप को तो नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखाते हैं। इस समय सब आयरन एजड में तमो प्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगा। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता, प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी। सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान थी, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तो बाबा को आना पड़ता है, बाबा आकर सतो प्रधान बनाते, सुखधाम ले जाते। सुखधाम में सब भारतवासी होते हैं और बाकी सब कहाँ रहेंगे, शांति धाम। शांति धाम में जब प्योर रहते हैं फिर यहाँ आते हैं तो आस्ते आस्ते इम्प्योर बनते, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। हर एक मनुष्य को सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब उनको कैसे बताए, अब देखो बाबा पॉइंट्स भी सब दे रहे, रेडी माल दे रहे, फिर भी बाबा कहते बच्चे मंथन करो और उनके आगे ये बातें रखो। अब उनको कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो।
देह के सब संबंध छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। वो आत्मा को रूह कहते हैं। तो रूह आत्मा अपने रूहानी अल्लाह के पास कैसे पहुंच सकती है? भगवान वाच्य तो है ही ना। मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत है ना, वो निकल जाएंगे। ये बाबा का वशीकरण मंत्र है। तो हमारे अंदर से भूत निकल जाते हैं उनसे। तो तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। देखो कितनी चिंता है सेवा की। मेरे को खुद की भी चिंता करनी है। हमें संपन्न बनना है, बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है, हमें धर्मराज की सजाओं से बचना है और दूसरों को रास्ता बताना है। बाप को भी तो चिंता हुई। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे। मुझे चिंता हुई तब तो ख्याल आया कि जाऊं, नीचे जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेला बाप क्या करेगा? ज्योति बिंदु बाप है। बाबा कहते मैं अकेला क्या करूंगा? देखो बाबा कितने निरंकारी है। हालांकि बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम बच्चों को साथ लेकर, मदद लेकर भारत को स्वर्ग बनाते। तो ये विचार सागर मंथन करो। ऐसा क्या उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से तो तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो में होती है। जड़ वस्तु, स्थूल वस्तु, चैतन्य वस्तु जो भी है, हर एक पहले सतो प्रधान होती है, अच्छी होती है, नई होती है, फिर धीरे धीरे तमो पर आती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है। तो भला क्या उपाय करे? ये सोचो, चिंतन करो। इतना समझा रहे फिर भी नहीं समझते, और क्या रास्ता निकाले, और क्या रास्ता निकाले? भिन्न भिन्न उपाय करने तो पड़ेंगे ना। भाई इससे नहीं समझते तो ऐसा, ऐसा नहीं समझते तो ऐसा। उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, अब सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। तो वो जड़ है और हम चैतन्य हैं। तो हम कैसे समझाएं? देखो बाबा बार बार एक ही बात बता रहे, मंथन करो, मनन करो, कैसे समझाएं। चैरिटी बिगिंस एट होम से शुरू करो, फिर अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी, फिर अन्य धर्म वाले। जो आज बाबा देखो मुस्लिम बाबा के बच्चों को बहुत याद कर रहे। मुसलमानों के मौलवी को समझाएं, तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? ये विचार सागर मंथन करना है। उनको समझाने के लिए पहले मंथन करो। समझाने में गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए, और फिर उनको वैसे समझाओ, ताकि बाबा कहते हैं उनके धर्म का कहा ऐसा शब्द भी न निकल जाए कि उनको बुरा लग जाए। नहीं, ढंग से व्यवस्थित उनको बताना पड़े। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बहुत बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। ईद भी देखो मनाते हैं अपनी अपनी रीति से, उनकी सारी रस्म रिवाज है। तो बाबा कहते हैं वो भी मनाते रहते हैं। अब मुबारक तो ये है ना, जब हम दुखों से छूटकर सुखधाम जाएंगे तब कहा जाए मुबारक हो। जा रहे अपने घर, फिर जाएंगे स्वर्ग में। कितनी खुशी की बात है। अब ये खुशी किसने दी? बाबा ने दी। तो बाबा कहते सबको मुबारक दो। हम खुशखबरी सुनाते हैं। कोई विन करता है,
विजयी बनता है तो मुबारक देते हैं ना, कोई शादी करता है तो भी मुबारक देते हैं, कहेंगे सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है कि हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। अब भगवान भी हमको मुबारक दे रहा है, और क्या चाहिए बोलो, उसे बढ़ के तो कोई है नहीं। तुम 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनते हो बच्चे, तुमको मुबारक। याद रखो ये। अब सब मनुष्य कैसे बाबा से वर्षा ले, सबको मुबारक देवे, तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं है। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने ना। उनको तो पता ही नहीं हम देवता बन रहे। तुम तो गुप्त हो, एक दो को मुबारक दे सकते। हम बच्चे एक दो को मुबारक दे सकते, बीके बीके। अज्ञानी लोग देते नहीं, क्योंकि मालूम नहीं। मुबारक हो, हम बेहद के बाबा के बने हैं। सब आज एक दो को मुबारक दो, फोन करके भी दो। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है ना, या बच्चा जन्मता है तो कहते मुबारक हो। मुझे बताना कितनों को मुबारक दिया, आज मैसेज करना। बच्चे पास होते तो भी तो मुबारक देते हैं। तुमको दिली दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो कि हमको बाबा मिला और बाबा से वर्षा मिल रहा है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा जो दुर्गति को पाई हो, वो अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। ऊंच से ऊंच बनेंगे, उनको नीचे वाले मुबारक देते हैं। ऊंच से ऊंच हम बन रहे, फिर बाबा कहते नीचे वाले उनको मुबारक देते। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजयमाला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो कि जो ऊंच पद पाती। कितनी बार बाबा ने मुबारक शब्द इस्तेमाल किया है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि ये क्यों पूजा करते हैं। तो बच्चों को ये चिंता रहती है कि कैसे समझाएं। देखो बाबा कितना फिक्र कर रहा है। अब बाबा तो कहाँ जा नहीं सकते, सेवा तो हम बच्चों को करनी है ना। तो बाबा भी पूछ रहे हैं कि बच्चे ऐसी चिंता रहती है, ऐसा मनन चिंतन चलता है, कैसे किसको समझाए। कोई भी धर्म की आत्मा हो तो देखो और उसके अंदर भरपाई करे। जो भी है कमी पेशी, कम सेवा करते तो और ज्यादा करें। तो ये बाबा कहते चिंता रहती है, कैसे समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है, फिर क्या करें जो घर घर में पैगाम पहुंचे। बस सारा दिन ये सोचते रहो। सारी मुरली में बाबा ने बहुत बार हमको बताया है, पर्चे गिराने से सबको नहीं मिलते हैं ना। कोई पानी में भी चला जाएगा, कोई खराब भी हो जाएगा, सबको थोड़ी मिलेंगे। अरे ये तो एक एक को हाथ में पैगाम देना चाहिए। सुना सभी ने, लिखत भी क्लियर हो और हाथ में देवे ताकि वो पढ़े, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाबा के पास कैसे पहुंचे। कह देते सारे रास्ते न भगवान से मिलने के हैं। ये तो लोग इजी कहते, आप इधर से जा रहे, आप उधर से जा रहे, कोई कहां से भी जा रहे, मंजिल तो सबकी एक है ना, कहां से भी जाएंगे परमात्मा को मिलने के लिए। मंजिल एक है, लक्ष्य एक है। तो कहते सारे भगवान से मिलने के रास्ते, परंतु बाबा कहते ये भक्ति दान पुण्य तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, रास्ता मिला किधर। कह देते ये तो सब अनादि चला आया है, लेकिन कब से शुरू हुआ।
अनादि का अर्थ भी नहीं समझते, अनादि चलाया, अनादि भी कब? तो बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध है 21 जन्म, वो है सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, सब बाबा ने टोटल हिसाब बताया 5000 वर्ष का। किसने बहुत भक्ति की है, ये सभी रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते हैं, भला क्या करे? छोटी छोटी बातें नहीं समझा सकते, मोटी मोटी तो समझा सकते। तो मंथन करते रहो, क्या करें, कैसे करें। बाबा को जो चलता है वो बाबा हम बच्चों के आगे रखते। जैसे अभी बाबा कह रहे क्या करें, अखबार में डालें, सोचो क्या करें, कैसे करें। तब तो इतने मीडिया के साधन नहीं थे, अभी तो बहुत सारे साधन हो गए हैं जिनके द्वारा मैसेज बहुत इजी जाता है। इसलिए फिर बाबा कहते टाइम लगता है, लेकिन अब समय आ गया। सबको पैगाम इतना जल्दी मिल न सके, सब पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे तो सारे स्वर्ग में आ जाएंगे। इसलिए घड़ी आएगी, समय अपने आप सबको मैसेज मिलेगा, लेकिन अभी वो घड़ी सामने है हमारे। अब सब स्वर्ग में आवे ये भी तो नहीं हो सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में जाने का। अब हमारे जो धर्म वाले हैं हम उनको कैसे निकालें और बंधन, देवी देवता धर्म की आत्माओं को कैसे निकालें, ब्राह्मण बनाएं, कन्वर्ट करें, फिर से बुलाएं। कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए, दूसरे धर्म में हमारी कौन सी आत्माएं ट्रांसफर हो गई है। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, लेकिन वो जानते नहीं। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित है, बुलाते हैं पतित पावन आओ। निराकार को याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में लेके चलो। उन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं है जिसको जीत करके राज्य लेवे। वो कोई लड़ाई करके भी राज्य नहीं पाते। अब सोचो, उस पर भी मंथन करो कि भारत में देवी देवताओं ने, लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया, जबकि अभी कोई राजा ही नहीं है और लड़ाई करके तो ले नहीं सकते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए, कोई को भी पता नहीं। तुमको भी अभी बाबा से पता चला है। औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाए। भले मुक्ति वाली आत्माएं, उनको भी मैसेज देना है, कुछ तो प्राप्त करे। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? ईद मुबारक, ईद मुबारक कहते हैं ना। तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। ये तो वर्षों से तुम करते आए, हर बरस ये दिन आते, त्योहार आते और वो लोग करते रहते हैं। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं बोलते रहते हो, लेकिन कब जाओगे खुदा के पास, कैसे जाओगे, ऐसा प्रश्न करके उनको बता सकते, तो वो मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते आए हैं वो किसके लिए, क्या करने के लिए? ऊंचते ऊंच एक अल्लाह है। बोलो, अल्लाह के तुम सभी बच्चे आत्माएं हो। आत्मा चाहती है ना कि हम अल्लाह के पास जाएं। उनके इसमें भी आता है 14वीं सदी पूरी होती है, सब कब्र दाखिल है, अल्लाह आएगा, सबको कब्र से उठाएगा, पाक में लेके जाएगा, पाक बनाएगा। तो उनके ही हिसाब से हम उनको समझा सकते हैं। आत्मा जो पहले पवित्र थी वो अभी पतित बनी है। अभी उनको बहिष्यत में तो नहीं कहेंगे, बहिष्यत स्वर्ग उनकी लैंग्वेज में, उसके सामने दोजक माना नरक हो जाता। सब आत्माएं पतित है,
पावन कैसे बने, पाक कैसे बने, जो अल्लाह के घर जा सके। वहां विकारी आत्मा नहीं होती है, घर में कोई अपवित्र आत्मा नहीं होती है, अपवित्र जा नहीं सकती है, वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से सतो प्रधान भी नहीं बनती है। तो ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। सारी मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सारी बातें दी है विचार सागर मंथन करने की, वो हमें करनी है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना ब्रह्मा बाबा, जो भी उनको मंथन चलता समझाते हैं। युक्तियां निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाएं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज सबको मुबारक भी दो और साथ साथ विचार सागर मंथन करके सेवाएं भी करें। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, जैसे बाप को ख्याल आया ना कि मैं जाकर बच्चों को दुख से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, तो ऐसे बाप का मददगार बनना है और घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरा, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। वरदान है, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाबा का परिचय देंगे ना तो कमाल दिखेगी। नम्रता भी हो लेकिन साथ साथ हम सत्यता की अथॉरिटी, निर्भय भी हो। इसी रूप से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो पर उसमें स्नेह हो, नम्रता हो, मधुरता हो, ये भूले नहीं। तो महानता और सत्यता भी हो तो वो प्रत्यक्षता होती है। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव भी कराते जाओ, जिनसे लगन में मगन मूरत अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले हैं विशेष सेवाधारी। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। अब समय आएगा, लाइट चली जाएगी, हम लाल लाइट नहीं कर सकते, गीत नहीं बजा सकते, तो क्या योग नहीं लगेगा? साधन नहीं होगा, योग नहीं लगेगा? नहीं, साधन मिले न मिले हमारी साधना चलती रहे। तो समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। अच्छा, ओम शांति। मनवा